एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 के एलिमिनेशन मेथड के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, मैं कहूं तो ये तीनों मेथड में से सबसे आसान मेथड है और मेरे लिए तो इजी है और आगे भी आपको एक क्लास में काम आएगा। नाम है इसका एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। अगर आप पीछे की वीडियो देख के आए हो तो आपको पता होगा कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगर फिर भी अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों के बारे में बता दूंगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं एक ही बार बताऊंगा, बाकी आप पीछे वाली वीडियो में से जाके देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मेन है हमारा एलिमिनेशन मेथड, लेकिन मैं एक क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना अपना पहला क्वेश्चन भी और दूसरा क्वेश्चन भी। क्या लिखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल में 5 और दूसरा लिखा मेरा 2x माइनस का 3y और इक्वल में 4। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे सामने दो इक्वेशन है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का एक तरीका है कि जो इधर ये x लिखा हुआ है, ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब मैं कहूं कि ये तो 1x है क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और इस वाले x के साथ में 2 हैगा, तो ये दोनों अलग अलग है ना। ये जब तक सेम नहीं होंगे तब तक मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। या फिर तुम y वाली टर्म को सेम करो, दोनों में से किसी एक को तो सेम करना पड़ेगा तभी ये एलिमिनेट होगा। अगर मैं कहूं कि भैया हम तो y वाली टर्म को कर लेते हैं, ठीक है, किसको कर लेते हैं, y वाली टर्म को, तो कैसे होगा y वाली टर्म को ध्यान से देखना। y वाली टर्म को करने के लिए थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं ताकि साफ सफाई से काम बने। देखो भाई, मैंने देखा इधर जो y है वो मेरा क्या लिखा है, माइनस का 3y, और यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ y। तो मेरे को इधर भी 3y चाहिए होगा, तो मैं इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये बात मैं लिखूंगा यहां पर कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। जैसे मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करूं तो इसमें भी तीनों में हो जाएगी, जो कि मुझे देगा 3x प्लस का 3y और ये इधर 15 आ जाएगा। सब में 3 से मल्टीप्लाई हो गई, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको ऐसा का ऐसे ही उतार लो। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को जोड़ दो तुम, 3y से 3y कट जाएगा, सेम सेम है जब तो कटा है, और यहां से मुझे मिलेगा 5x और ये 15 में 4 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 19। ये 5 जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां से वैल्यू मिलेगी मुझे 19/5। ये आ चुकी है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ चुकी है तो मैं y की भी निकाल सकता हूं। कैसे, पुटिंग y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप, फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, मैं फर्स्ट में रख लेता हूं। क्या है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर में कितना 5, और x की वैल्यू कितनी आई है 19/5 आई है, और ये y इक्वल में 5। ये वैल्यू उधर जाके हो जाएगी माइनस, तो हमें वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 19/5। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, ये मुझे देगा, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 19/5, फाइनल वैल्यू निकल के आएगी ये 25 में से 19 गया तो 6/5। तो ऐसे करके मैंने अपनी x और y दोनों वैल्यू निकाल ली एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। इससे पहले हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे करते हैं। इसी सेम क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा। इक्वेशन को देख लो क्या लिखी हुई है। चलते हैं दूसरे पेज की तरफ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको कराता हूं। ये लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y। इधर लिख लेते हैं, क्या लिखी थी, x प्लस वाई बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4। ये दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है ना। अब देखो ये कैसे होगी, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को देखता हूं ये वाली, तो मैं इधर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में मैं उठाऊंगा x प्लस वाई बराबर 5, ये y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर है? इसको नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। ये जो x की वैल्यू आई है मेरी इस रूप में, इसको उठा करके रख दो दूसरी इक्वेशन में, पहली में मत रख देना गलती से भी, क्योंकि पहली से तुमने निकाली है। इस वाले मेथड में ऐसा नहीं होगा।
तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन सेकंड, और पहले मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन क्या आएगी मेरी, एक्स की वैल्यू क्या आई थी मेरी 5 माइनस वाई, और ये 3y ऐसा का ऐसा ही इक्वल में 4। ये मुझे देगा 2 5 10, और ये 2y माइनस का 3y इक्वल में 4। ये 10 तरह के माइनस हो जाएगा, और ये मुझे जुड़ के देंगे माइनस का 5y, और इधर से 4 माइनस का 10। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, ये 5 माइनस का 5y, और इधर मुझे मिलेगा माइनस का 6, और ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और यहां से मुझे y की वैल्यू मिली है, माइनस माइनस कट जाएगा 6/5। 6/5 मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है। जब y की मिल चुकी है तो उठा करके थर्ड वाली इक्वेशन रखो, यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले इक्वेशन नंबर थर्ड लिखूंगा मैं, x बराबर 5 माइनस वाई था, ये 5 ऐसा कैसे, y की वैल्यू कितनी आई है 6/5, यही है। इसको सोल्व करते हैं, कितना देगा ये आ जाएगा 5 पंजे 25 माइनस 6/5। फाइनल कट करते हैं, 25 में 6 गया तो आएगा 19/5। ये मेरी आ चुकी है x की वैल्यू। तो ऐसे करके मैंने x और y की दोनों वैल्यू निकाल ली है। अगर तुम चेक करोगे कि ये जो ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है, दोनों सेम ही आई है जो पीछे आई थी हमारी, ये देखो इधर है, ये सेम नहीं। ऐसे करके तुम अपनी वैल्यू निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। अगर फिर भी सब्स्टिट्यूशन सही समझ में नहीं आया तो पीछे वाली एक्सरसाइज में करा चुका हूं, जा करके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में, और देखना सेकंड पार्ट कैसे होगा। हाँ, इस वाले पार्ट के बारे में मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या लिखी है, 3x प्लस का 4y इक्वल में 10, और दूसरी इक्वेशन लिखी है 2x माइनस का 2y इक्वल में 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं फिर से यहां पर y वाले फेस सेम करूं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 4y, यहां लिखा है 2y, मैं इसको 4 बना सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। तो ये बात मैं यहां पर लिखूंगा क्या, कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 4y, और ये बन जाएगा 4। दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे उतार लो, और क्या करेंगे, 4y से 4y कट जाएगा, ये मुझे देगा 7x, और ये मुझे देगा 14, और 7 जाके हो जाएगा डिवाइड, यहां से x की वैल्यू मिलेगी 2। जब x की वैल्यू 2 आ चुकी है, उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की भी आ जाएगी। क्या लिखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन, किसमें रखे, सेकंड में रख लेते हैं चलो। तो 2x माइनस 2y इक्वल में 2, क्या आई थी x की वैल्यू 2 आई थी, और ये 2y ऐसा कैसे, और 2 2 2 जाएगा 4, ये 2y बराबर में 2, ये 4 तरह का हो जाएगा माइनस का, माइनस का 2 मिलेगा, और 2 जाके हो जाएगा डिवाइड, -2/2। देखो माइनस के साथ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ऐसे करके मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। यही मेरा जो मेथड है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्या लिखा हुआ अगला पार्ट, इसका थर्ड पार्ट हमारे पास सामने है। इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस का 5y, देखो ये प्लस का 4 रह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मैंने प्लस का 4 डायरेक्ट लिख लिया, और यहां से 9x, इस 2y को ले जाओ इधर, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और 7 को रहने दो यहीं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहां से मैं x के फेस सेम कर लू इस बार। देखो ये 9 है, मैं इसको 9 बना सकता हूं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर ये बात लिखनी पड़ेगी, क्या, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा ये 9x बनेगा, और ये बनेगा 15y, और ये बन जाएगा 12, सब में 3 से होगी मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को लिख लो ऐसा का ऐसे ही। लेकिन अभी तो ये कट नहीं रहे, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करने मतलब ये माइनस कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, सबके साइन बदले जाएंगे, क्योंकि मैं इस बार जोड़ूंगा नहीं, इस बार घटाऊंगा। तो 9x से 9x कट गया, इधर मुझे मिलेगा माइनस का 13y, और यहां मुझे 12 में से 7 गया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5। ओके, 5 बच गया ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही जाएगा कि नहीं। हाँ, यही जा रहा है, और ये 13 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
और यहां से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 5/13, वो भी माइनस का। जब y की वैल्यू आ चुकी है तो मैं यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। और क्या है कि मेरी x की वैल्यू उठा करके दूसरी इक्वेशन रखनी है। यहां पर ये बात लिखेंगे हम, पुटिंग y इन इक्वेशन, कौन सी में रखें, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, 3x माइनस का 5y इक्वल में 4। ये 3x ऐसा कैसे ही, y की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी माइनस का 5/13 और इधर 4। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5×5 25, 25/13, ये 4, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, फिर हो चुके 52। अगर 52 को मैं घटाऊंगा इसमें से एलसीएम लेके, तो ये मुझे एलसीएम होके देगा 27/13, और 3 जाके हो जाएगा इधर डिवाइड, 27/13 इंटू में 3, और अगर ये 3 से कट रहा है तो बनेगा ये 9/13। ये मेरी आ चुकी है x की वैल्यू। तो ऐसे करके x और y दोनों वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है? नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करो और देख लो। क्लियर है? फिर भी समझ में आया तो कमेंट कर देना, तो दूसरे तरीके से आपको समझा देंगे। अभी बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के बारे में, और देखते हैं फोर्थ पार्ट कैसे होगा। इसका फोर्थ पार्ट यह हमें दे रखा है x/2 और इधर 2y/3 इक्वल में -1। दूसरी क्वेश्चन हमें क्या दे रखी है, x y/3 और इक्वल में 3। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये जाएगा इधर 3x और ये जाएगा इधर 2 2 4y और नीचे 3 2 6 माइनस का 1। ये 6 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल में आ जाएगा -6, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये बनाएगा 3x और माइनस का y/3, इधर 3, ये 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 3x माइनस y इक्वल में देगा मुझे 9, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आई है और दोनों को मैं लिख लेता हूं ऊपर नीचे करके। कैसे, 3x प्लस का 4y इक्वल में -6, इधर से 3x माइनस का y इक्वल में 9। ये x के फेस सेम है तो साइन बदलने पड़ेगा कि दोनों प्लस के हैं, माइनस प्लस माइनस। इन साइन का ध्यान देना। क्या करता हूं मैं, ये जो 3x था प्लस का था इसलिए माइनस करा, ये y जो है माइनस का था इसलिए मैंने प्लस करा, ये 9 प्लस का था इसलिए मैंने इसको माइनस करा। अपोजिट साइन करना है हमेशा, याद रखना। 3x से 3x गया, यहां मिलेगा मुझे 5y और यहां मुझे मिलेगा माइनस का 15। क्लियर है? और ये 5 जाके हो जाएगा डिवाइड, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से मुझे माइनस का 3। जब y की वैल्यू -3 आ चुकी है तो मैं x की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। बस ये लाइन लिखेंगे हम, क्या, पुटिंग y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखे हैं, ये दो इक्वेशन मेरे सामने है, इसी में भी रख लो जिसमें तुम्हारा मन। इसमें रख लेते हैं सेकंड में, जो आसान इक्वेशन तुम्हें लगे उसमें रख लेना, ठीक है? बाकी तो किसी से भी आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, और 3 जाके हो जाएगा डिवाइड, x का मान यहां से क्या आ गया 2। तो ऐसे करके मैं x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये थे मेरे एलिमिनेशन मेथड। अभी इसके प्रॉब्लम सॉल्व रह रही है, यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक करना और अपने यारों दोस्तों में शेयर करना, ठीक है? अगले पार्ट के लिए वेट करेंगे, इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे।